Hey guys, welcome back to my channel. Finally the day has come जब टाटा बाय टू कनाडा एंड वी आर गोइंग बैक टू इंडिया. एक्साइटमेंट भी है, इमोशनल भी है. फ्यूचर के क्या प्लान है, फ्यूचर में वापस आने का हमारा प्लान है कनाडा, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे वीडियो में. फिलहाल मैं अभी की बात करूं भाई, सुबह के 9:30 बज चुके हैं. 10 बजे हमारा चेकआउट है, शाम की हमारी फ्लाइट है. सारी पैकिंग हो गई है भाई. इतने सारे कपड़े थे, लिटरली इतने सारे कपड़े थे कि सारे बैग तो फुल हो ही गए, उसमें ठूस ठूस के हमने डाले हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे है एक बैग और बाकी के भी 3 बैग हमारे रेडी है. ये सेकंड बैग और 2 बैग हमारे यहाँ पे, 2 पिट्ठू बैग है 4 बैग के अलावा, और उसके साथ ही फिर मेरा पर्स है. तो मतलब काफी सारा सामान हो गया इकट्ठा. भाई जब हम इंडिया से आए थे ना, तो दोनों जब प्रवीण आए थे तो प्रवीण के भी एक बैग में काफी सारी चीजें मतलब खाने की चुटर पुटर थे, और जब मैं भी आई थी तो मेरे भी एक बैग में कपड़े थे, तो दूसरे बैग में कुछ चीजें खाने पीने से रिलेटेड थी. तो हमको ये लग रहा था कि भाई हम जब यहाँ से मतलब जाएंगे तो खाने पीने वाला बैग जो है वो तो मतलब उसमें तो पूरा स्पेस हमारा खाली रहेगा. अब लेकिन भाई बीच बीच में इतनी सेल निकली और हमने पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ क्या शॉपिंग करते रहे, तो उस टाइम में इतना अंदाजा नहीं हुआ. लेकिन अब जब भाई पैकिंग करने की बारी आई ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसे ठूस ठूस के भरे हैं, कर दिए जबरदस्ती, सारे पैक कर दिए. अब उनमें कोई भी चांस नहीं है कि हम उसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर दें. इनफैक्ट 1-2 चीजें तो ऐसी थी जो हम मतलब अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं, जो हमने यहीं पे छोड़ दिए. कुछ जैकेट थी 1-2 और 1-2 लोअर भी थे, तो हमने सोचा कि ठीक है बैग में भी नहीं आ रहे और हम इतना डालते भी नहीं, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया. तो सारी चीजें हो गई हैं. प्रवीण गए हैं रिसेप्शन पे, कुछ फॉर्मेलिटीज थी वो पूरा करने. उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं अभी कि एक बार टिम हॉर्टन चलते हैं. टिम हॉर्टन की फ्रेंच वनीला भाई हम मिस करने वाले हैं. लिटरली मतलब एक दिन का हमारा डेली का था कि हम इवनिंग में पीते थे, और आज तो मॉर्निंग में मन कर रहा है कि बस अभी पी लेते हैं. तो हम सोचे पहले फ्रेंच वनीला पियेंगे और उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो हो सकता है लेक शोर भी जाए. लेकिन एक्चुअली ना एक गड़बड़ी हो गई है, और गड़बड़ी ये कि यहाँ का जो चेकआउट टाइम है वो है 10 बजे और जो हमारी फ्लाइट है वो है इवनिंग में. अब मतलब जो बीच का टाइम है समझ में नहीं आ रहा. अगर हम अभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर मतलब अच्छा खासा आपको लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट है. तो मतलब 6 बजे की फ्लाइट है तो 2-2:30 बजे भी यहाँ से निकलते हैं तो मतलब चलता है, सही था. लेकिन अभी थिंग इज कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है. तो अभी हम वही सोच रहे हैं कि एक बार बात कर लेंगे रिसेप्शन पे कि अगर वो बैग रखने दे तो हम बैग नीचे सबमिट करके और फिर थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, लेक शोर वगैरह देख के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे. उसके बाद फिर 2:30 बजे के अराउंड फिर हम कैब बुक करके देन निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए. लेकिन अगर वो लोग नहीं मानते, क्योंकि सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. तो फिर तो हमें निकलना पड़ेगा अभी. तो हम सीधा एयरपोर्ट के लिए ही निकलेंगे. अभी एक्साइटमेंट भी है और कहीं ना बुरा सा भी लग रहा है, क्योंकि आप जब एक एरिया में काफ़ी लंबे टाइम तक रुक जाते हो ना, तो भाई आप ना मतलब वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ों से, उस एरिया से कनेक्ट होने लग जाते हो. तो सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हो ना ऑब्वियसली एक तो ये सूट. भाई आई लव दिस सूट. अगर फ्यूचर में मेरा कनाडा आने का प्लान बनाना भाई, मैं तो ऐसी जगह पे रहने वाली हूँ फॉर श्योर. क्योंकि यहाँ जो मतलब एक माहौल है ना, आप घर से बाहर निकलो भाई, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना आपको, एक अलग ही वाइब है. मतलब एक ऐसा ही, मतलब मैं ऐसी जगह ही रह सकती हूँ. दूसरी चीज जो मैं मिस करने वाली हूँ वो है लेक शोर. मतलब बिल्कुल वॉक इन पर है यार. मतलब 5 मिनट का रास्ता, लिटरली मैं बता रही हूँ 5 मिनट का रास्ता. भाई ऐसा था कि प्रवीण कई बार ऑफिस में होते थे ना, मैं निकल जाती थी और मतलब लेक शोर पे बैठी हो, फिर प्रवीण भी वही ऑफिस से आ जाते थे. हम कई बार फिर वहीं पर हमने मतलब घंटों बिताए हैं. इतना मस्त लगता है ना भाई लेक शोर वाला जो एरिया है. मतलब आई लव दैट एरिया. Last coffee, Tim Horton. We will miss Tim Horton. Bye bye घर. वो गएंगे ना
आप फिर मिलेंगे। Finally, time to go home and we'll see. सो फाइनली चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गई है और अभी हम वेट कर रहे हैं कैब का। प्रवीण ने कैब बुक कर दी है। सो प्रवीण, कैसा लग रहा है आपको? Finally going back home. अच्छा लग रहा है? बुरा भी? नहीं बुरा नहीं. It's all good. यस, ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि हो सकता है कि माइट भी बैग रखकर हम बाहर लेक शोर जाए, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बैगेज रखने का ऑप्शन नहीं है इस उसमें, तो एयरपोर्ट में ही सोना पड़ेगा. सो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसलिए फाइनली फिर कैब भी बुक कर दी है और चलते हैं। वहीं जाके देखेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहीं पे बैठेंगे, लेटेंगे, जो भी है। बट इतना सारा बैग है ना, इतने सारे सामान के साथ घूमना मतलब भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सो बेटर रहेगा कि एयरपोर्ट निकलते हैं, वहीं देखेंगे। My neighbor, like my house to close to two house, there's a Gujarati one owner. Okay. The pandemic time, 11 students came from India. Okay. Gujarat, Haryana, Punjab, Delhi, Mumbai, Calcutta. So when I'm playing with my kids basketball on the outdoor, then they're walking, hi, hello, talking. Then they ask me for a job. That time I said job market is very bad because pandemic, people are closing their stores, everything. Yeah. But they said they need job because they cannot get any money from back home. Yeah. They cannot survive. So they said we need a job, sir. Without job we cannot pay rent even. Then I arranged job for them because I came here middle school. Okay. My entire family here. So my brother worked step halls, other big. ऑल सेट। फाइनली हम आ गए एयरपोर्ट पर और अभी 11 बज रहे हैं। और एक और चीज़ जो हमारे साथ हो गई वो ये कि भाई हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई है। ठीक है, अब 1 घंटा वो डिले हो गई है, मतलब अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 7 बजे की है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम करें क्या। ऊपर से अभी से ही ना भूख सी लगने लग गई, बट हम सोच रहे हैं कि अभी हमारा प्लान है कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लंच में सोच रहे हैं कि या तो यहीं से कर लेंगे या फिर अगर मन किया तो बाहर जाके भी टाइम तो है, हम में से कोई एक जना पैक करा के ले आएंगे, वहीं पे हम खा लेंगे, है ना प्रवीण? ये बेस्ट रहेगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, बस वेटिंग ज़्यादा है अभी। वेटिंग भाई अच्छा खासा वेट हो गया। मतलब हम पहले ही सोच रहे थे कि हमारा अच्छा खासा टाइम है, ऊपर से फ्लाइट और डिले हो गई। मतलब आगे पे आगे घिसता जा रहा है। पहली 15 घंटे की फ्लाइट है भाई, डायरेक्ट फ्लाइट है। 1 घंटा और एक्सटेंड हो गया है। तो हमारी तो पहले फटी हुई थी भाई, कैसे 15 घंटे, पहली बार बैठेंगे हम फ्लाइट में इतना। क्योंकि इंडोनेशिया के टाइम पे भी अच्छा 11 घंटे। हाँ, इंडोनेशिया के टाइम पे हुआ था हमारा अच्छा खासा टाइम। हाँ, और उसमें बीच में ब्रेक था। मलेशिया में हमारा फर्स्ट ब्रेक था, उसके बाद दूसरी फ्लाइट थी। तो मतलब 15 घंटे मैक्सिमम हमारा होगा, वो फर्स्ट टाइम होगा। लेट्स सी, अच्छे से सब निकल जाए, सब हो जाए। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख फ्लाइट में नींद अच्छी है। अपने आप को थका रहे हैं कि यहाँ पे हमें थकना है ताकि फ्लाइट पे जाके सोना है। बिल्कुल। अभी बज गए फाइनली 1:30 और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है भाई। हम टिम होटल में पूछने गए, लेकिन वहाँ पर ना वेज में कोई ऑप्शन नहीं है, ना रैप ना बर्गर। तो हमने प्लान किया कि हम शंघाई से ले आते हैं। तो प्रवीण अभी वहीं पर गए हैं। लेट्स सी कि क्या ऑप्शन उनको मिल पाते हैं। अभी प्रवीण का फ़ोन आ रहा था एंड प्रवीण ने बताया कि भाई वो जो सोच रहे थे ना कि शंघाई को 2.5 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, वो एक्चुअली एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 के अंदर ही दिखा रहा था कोई।
तो फंस गए हैं। मतलब अब हम सोच रहे हैं कि या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी जितनी भी हमें दिखा रहा है ना, एक तो हमें यहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर ऊपर से कि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा दूर, क्योंकि ऐसा ना हो ना फिर फंस जाएंगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली अब बज चुके हैं रात के 8। भाई सुबह से बैठे बैठे रात हो गई है, और लिटरली हम बता रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना अब इस टाइम पे आके, और फ्लाइट डिले पे डिले चल रही है। मतलब मानोगे नहीं, अब मैंने पहले बताया था कि अभी फ्लाइट जो है वो डिले हुई है 1 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर 50 मिनट का डिले आया, फिर वापस से 20 मिनट का डिले आया, और फाइनली अब जो टाइम आया है ना वो आया है 9:10 पे। चुके हैं हम कि समझ में नहीं आ रहा। हमें ना बीच में तो क्लेम करने के लिए चले गए थे कि आप फ्लाइट का इतना लेट के जा रहे हो, तो हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कंपनसेशन, कुछ लाउंज एक्सेस मिलना चाहिए, लाउंज एक्सेस मिलना चाहिए। तो अब उसके लिए भी गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी अगर 3 घंटे हो जाते हैं ना, या 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप एक्सेस मांग सकते हो या क्लेम कर सकते हो। तो 3 घंटे का हम वेट कर रहे हैं कि अगर डिले ही करना है तो और थोड़ा सा डिले कर दो, हम क्लेम ही कर लेंगे। बाकी अगर हम बात करें, जो मैंने मॉर्निंग में पॉइंट रखा था कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, क्या मतलब हम अभी बिल्कुल कनाडा छोड़ के जा रहे हैं या हमारा वापस से कम बैक वाला ऑप्शन है अभी, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो, प्रवीण आई थी बिजनेस वीज़ा से और मैं आई थी अभी यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा से, ठीक है, जो वैलिड होता है स्टार्टिंग में 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स 6 मंथ मतलब आप एट वन स्ट्रेच आप 6 मंथ रह सकते 6 मंथ के लिए हो। आप बॉर्डर क्रॉस करके वापस आ जाओ, है ना, वो चलता है, बट एट वन स्ट्रेच आप मैक्स 6 मंथ के लिए तो आपको वापस से एक बार जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल का ये कि हमारे वो 6 मंथ पूरे हो गए हैं, तो अभी तो हमें इंडिया जाना ही जाना है। बाकी इंडिया में अभी कुछ हमारे पेंडिंग काम है, और जो कुछ प्रायोरिटी पे हैं जो हमें पहले निपटाने हैं, उसके बाद लेकिन हमने कंसीडर किया हुआ है कि हाँ फ्यूचर में हम प्लान कर सकते हैं कि अभी हम वापस से कम बैक करें। वो सब मतलब फ्यूचर में चांसेस हैं, बट कब क्या होगा वो सब बाकी डिपेंड करता है एक बार अपने हमारे काम को लेकर भी, जो पेंडिंग काम है वो पूरे हो जाए, और फिर जैसे सिचुएशन बनेगी हम वैसे उस अकॉर्डिंग हमारा प्लान बनेगा। बट येस, वी आर कंसीडरिंग दैट कि वी मे कम बैक। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं, फाइनली हम मतलब फ्लाइट में ऑन बोर्ड हो गए हैं। टाइम इज वेटिंग टाइम इज ओवर। बट 9:30 हो गए, अभी तक चल नहीं रही भाई। हाँ देखो भी कब चलेगी, बट अच्छा खासा लंबा टाइम हो गया, और अभी तो 15 घंटे की जर्नी भी बाकी है। उसके बाद क्या हालत होगी भगवान जाने। लेकिन एक ड्रॉबैक जो मुझे यहाँ पे लगा भी वो ये कि भाई हेडफोन प्रोवाइडेड नहीं है। मेरे लास्ट वाली फ्लाइट में हेडफोन दिए थे, बट ये अच्छा कि हमारे पास अलग से लीड है। सो लेट्स सी। फाइनली 15 घंटे का सफ़र ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए थे इंडिया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घर वालों से मिलने की, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पेंडिंग काम को लेकर, कनाडा में वापस रिविजिट को लेकर, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। विल मिस यू कनाडा एंड बाय बाय।